ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की रुचि जगाइए। अपने अमूर्त शरीर की रुचि ही हमको संसार सागर से पार करती है। अपनी रुचि, इससे पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नष्ट होता है। जगत के प्रति वीतराग होना है और अपने प्रति रुचिवंत होना है। अपने मुहूर्त के सन्मुख रहिए, इसी में विहार करिए। अपने मूल स्वरूप से अपने मुहूर्त पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। संकोच कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। ऐसी विशाल काया में ही हमको विचरण करना है, अंतर यात्रा करना है। बाहर की सारी दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे, पर उसी के बराबर अपनी अमूर्त काया में विचरण हम कर सकते हैं। तो बाहर की दुनिया को देखने में कुछ सुख की उपलब्धि नहीं है। और अपने मुहूर्त के सन्मुख रहने में अपूर्व शांति है, अनुपम सुख है। वीतराग जीवन है। किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। परद्रव्यों से भिन्न अपनी अमूर्त काया की रुचि ही हमको संसार सागर से पार करती है। और वह रुचि अपने सन्मुख होने से होती है। अपने प्रति ही प्रेम जागृत होता है, फिर हम अपने ही सन्मुख रहते हैं। और अपने सन्मुख रहने से हमको अद्भुत सुख मिलता है, जिसको हमने पूर्व में कभी नहीं भोगा है। अंतर यात्रा करना है। अपने सन्मुख होने पर हमारा ध्यान अपने भीतर विचरण करता है। इसी विचरण करने को हम अंतर यात्रा नाम देते हैं, योग निद्रा कहते हैं। यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। शवासन जैसी स्थिति में रहना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर निश्चल रहना है, निष्कंप रहना है, अपने में मगन रहना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए। नाभि के स्थान पर आइए। पूरा पेट का भाग, मध्य भाग के प्रति रुचि जगाइए। सुख दुख हमको अपनी काया में ही होता है, बाहर नहीं होता। इसलिए अपना प्रयोजन अपनी काया को ही रखिए।
काया से परे जाना वृथा है, अनर्थकारी है। उसी से संसार में हम नाना दुख भोगते हैं। श्वासोच्छ्वास के लिए पेट फूलता है, कुड़ता है, उसको महसूस कीजिए। श्वासोच्छ्वास संबंधी कर्म प्रकृति का इससे नाश होता है और परमात्म दशा में फिर जीव श्वासोच्छ्वास के बिना ही रहता है। पवन की आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी काया की रुचि होने पर फिर वृत्ति सहज ही अपनी काया के सन्मुख रहती है। बाहर के पदार्थों का राग हमको बहिर्मुख रखता है और अपनी अमूर्त काया की रुचि हमको अंतर्मुख रखती है। तो बाहर के पदार्थ कभी सुहावने लगते हैं, कभी असुहावने लगते हैं, तो उनके प्रति कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, और इस प्रकार हम उनके सन्मुख बने रहते हैं और अपने सुख से वंचित रहते हैं। बाहर के पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। बाहर की यात्रा बहुत हो गई, बहिर्मुखता बहुत हो गई, उससे हम त्रस्त भी बहुत हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। अब अपने दुखों से रक्षा करना है। उसके लिए बाहर का देखना जानना बंद रखना है। यही पुरुषार्थ है, यही संयम है, आत्म अनुशासन है। बाहर के देखने जानने से अपने को रोकना, यही पुरुषार्थ है। भूतकाल में हमने अपने आप को बाहर के देखने जानने से रोका नहीं है, अपितु चला चला कर हम बाहर देखते हैं, बाहर के देखने जानने का प्रयत्न करते हैं, बाहर का देख जानकर ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। और इसी क्रम में हम मूर्त कर्मों से बनते हैं और उनके उदय में शरीर में वेदना होती है, बाहर में प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं, रोग होता है, वृद्धावस्था होती है, मरण होता है। जगत के जीवों की संगति सब असत संगति है, क्यों? जगत के जीवों को अपनी अमूर्त काया की रुचि नहीं है, बाहर के पदार्थों को ही देख जानना चाहते हैं। अपनी अमूर्त काया की ही रुचि करिए, इसी में आप स्वाधीन हैं और अपने ही उत्तम सुख को पाते हैं। अपने से सुख, अपने लिए सुख, अत्यंत स्वाधीन वृत्ति। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने अमूर्त काया की ही रात दिन भावना भाइये। इसी के प्रति तीव्र उत्कंठा जागृत करिए। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है,
दुख क्यों हो रहा है, सुख की क्या विधि है, अपने प्रति ही ऊहापोह करना है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। पूरा धड़ का आगे का भाग अनुभव में लीजिए। इसी प्रकार हम मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं, अपने अमूर्त रूप को पाते हैं। अमूर्त रूप ही परमात्म रूप है। चेतन का जड़ का संयोग अच्छा नहीं है। जड़ चेतन का वियोग होना ही परमात्म दशा है। उसके लिए चेतन को जड़ से विमुख रहना है। उसी से जड़ चेतन का वियोग होता है, संधि टूटती है और ये आत्मा मूर्त के बंधन से मुक्त होता है, आजाद होता है। पशु पक्षी भी आजाद होकर सुख का अनुभव करते हैं। हमको मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। हर भाग की रुचि जागृत करना है, क्योंकि हर भाग का हमने एहसास करना है, अपने पर ही बने रहना है। बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे का पिछला भाग, दाएं कंधे का पिछला भाग, कमर का भाग, पूरी पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, पूरा धड़ भाग, पूरा धड़ भाग। हमारा समग्र जीवन अपने अमूर्त शरीर से ही है, इसलिए इसकी उपेक्षा करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी भुजा की रुचि जागृत करिए। पर का राग आग है और अपनी रुचि वह मुक्ति है, सुख का धाम है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बाईं भुजा की रुचि जागृत करिए। इसके छोटे से छोटे भाग की रुचि जागृत करिए। अपने रोम रोम की रुचि जागृत करना है।
क्योंकि अपना रोम रोम आनंद दाता है, अपना छोटे से छोटा भाग भी असीम आनंद देता है। दोनों भुजाएं एक साथ अपनी इतनी रुचि हो कि अपना ध्यान अपने से नहीं हटे, दृष्टि यहीं पर केंद्रित रहे। बाहर की दुनिया के लिए अचेतन समान होना है। जैसे परमात्मा लोक के किसी जीव के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखते, ऐसे हमको भी जगत के जीवों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना है। व्यवहार केवल अपनी अमूर्त काया के साथ रहे, इसी के संवेदन रूप रहे। अपना संपूर्ण सुख अपनी अमूर्त काया में ही है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। गर्दन के भाग की रुचि जागृत करिए। हमें परमावगाढ़ रुचि उत्पन्न करना है, जिसका कभी नाश नहीं हो। इतनी दृढ़तर रुचि हो कि अपना मुख फिर अपनी ओर ही बना रहे। प्राण जाए पर दृष्टि पर सन्मुख नहीं हो, अपने सन्मुख ही बनी रहे। पर को याद भी नहीं करना है, पर की याद नहीं आए इतना अपने में मगन रहना है। अपने सुख के भोग में ही लीन रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने मुखमंडल की रुचि जागृत करिए। अपने अमूर्त मुखमंडल के सन्मुख बने रहें। दुख मुक्ति का सुख पाने का एक ही उपाय है, अपनी रुचि हो और बाह्य जगत के प्रति किंचित भी राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो। बाह्य जगत का देखना जानना नहीं हो, अपना मुख अपनी ओर ही रहे। यही स्वपर का विवेक है। पर का त्याग और अपना ग्रहण इतना ही सुख का मार्ग है। पर ही है ताते दुख हो, स्व स्व ही है ताते सुख हो। पराया पराया ही रहेगा, उसको अपना नहीं बनाया जा सकता है। और आप ही रहेगा, आपको पराया नहीं बनाया जा सकता है।
इस प्रकार स्व पर का अत्यंत विभाग है। इस विभाग को हृदयंगम करके पर का त्याग करिए और अपना ग्रहण करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर में दर्द इष्ट नहीं है तो अपने ध्यान को सिर पर रोकिए। इससे आपकी बुद्धि मंद नहीं होती है, यद्यपि बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। पूरा सिर का भाग सिर के भाग की संवेदना को अत्यंत रुचि से भोगिए। वेदना हो तो उससे घबराना नहीं है। जो घबरा जाता है वह मोक्ष मार्ग से ही च्युत हो जाता है। बाहर कहीं शरण नहीं है, अपने सन्मुख ही खड़े रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने हर भाग की रुचि जागृत करना है। हर भाग को ही अंतर्दृष्टि से संभालना है। बाहर के जड़ पदार्थों में कुछ सारपना नहीं है। सारा बाह्य जगत असार है। अपनी अमूर्त का यही एकमात्र सारभूत है। बाहर के जगत का नाम संसार है और अपनी अमूर्त काया का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, अपने में ही मोक्ष घटता है। कर्म का संबंध मिटने पर अपनी संपूर्ण अमूर्त काया में आनंद का भोग होता है। जो अनंत काल तक बना रहता है वही मोक्ष का स्वरूप है, वही परमात्मा दशा है। मूर्त के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता है। मूर्त से विमुख होकर मूर्त के साथ संबंध को समाप्त कर देना है, तो फिर हम मूर्त से अप्रभावी रहते हैं। मूर्त का बंधन फिर कभी नहीं होता। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। नेत्र युगल पर आइए। इंद्रियों के ज्यादा उपयोग से इंद्रियां क्षीण होती है, उनमें वेदना भी उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करना ही हमारे हित में है। कर्ण युगल यदि हमारी रुचि
अपने इंद्रियों की हो, इंद्रियों के स्थान की हो और उनके सन्मुख हम बने रहें तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती है, इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए, अपनी इंद्रियों की रुचि जागृत करिए। जगत के पदार्थों के प्रति विरक्त रहना है, उनसे विभक्त होकर रहना है, अपने से ही एकत्व बनाना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, दोनों नथनों का भाग यहाँ श्वासोच्छ्वास क्रिया भी अनुभव में आती है। नासिका के आत्म प्रदेशों की रुचि जगाइए, अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का भाग पूरी काया की रुचि करना है, इसके हर भाग की रुचि करना है, किसी भाग की किंचित भी उपेक्षा नहीं हो, रुचि को बलवान रखना है। कमजोर रुचि से मोक्ष नहीं होता है, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। परमावगाढ़ रुचि चाहिए, तभी हम अपने सन्मुख ठहर कर परमात्म पद को पा सकते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, पूरा मुखमंडल। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए, दाहिने पैर की रुचि जगाइए, अपने पैरों की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति बनी रहे, इसके लिए पैरों की रुचि जगाकर पैरों के सन्मुख रहिए। बायां पैर, अपनी पूरी मूरत की रुचि जगाइए, अपनी मूरत को हृदय से नमन करिए, क्योंकि यही एकमात्र आनंद दाता है। हमारे लिए यही परमात्मा की मूर्ति है, हमारा आराध्य देव अपनी मूर्त ही है। अन्य की आराधना का कुछ लाभ नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।